अक़वाम मुत्तहिदा में वो ट्रम्प साहब से मुलाकात भी हो गई, तस्वीर भी जो है ना, एक तरफ फील्ड मार्शल साहब खड़े थे और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब खड़े थे। तकरीर भी बड़ी अच्छी की, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी वो सामने आई है जिसका ज़िक्र खालिद साहब ने किया था, मेरे ख्याल में तो उसको थोड़ा सा खोल के बात करनी चाहिए कि ये ख़ातून जो प्रो इज़राइली नैरेटिव को लेकर पाकिस्तान के अंदर पूरी कैंपेन करती रही हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बैठी हुई थी, उनके बिल्कुल पीछे जो वाली नशिस्त के ऊपर, और सरकारी वफ्द का हिस्सा थी। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मुझे पता नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई दफ्तर ख़ारजा में। तो पाकिस्तानी वफ्द के अंदर, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये जो उसकी जो बैठाना और ये मेरा काम नहीं था, ये दफ्तर ख़ारजा का काम, यानी उन्होंने सारी बात दफ्तर ख़ारजा पे डाल दी। अच्छा, मतलब इसी तरह और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा ख्याल है कोई रुमाल शुमाल लेके तो अपनी वाबस्तगी का इज़हार भी किया, वो फ़लस्तीन के साथ वो भी किया। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आया क्या, मतलब ये जो उनका बयान है, इसका मतलब वो सीधा ये कह रहे हैं कि ये फ़ौज ने बुलाई थी, दफ्तर ख़ारजा इनके साथ है ना, इसहाक डार साहब इनके साथ हैं, दोनों मतलब उनके अंडर वो आता है, तो वो कैसे हो गया? और वज़ीर आज़म के वफ्द में कोई शरीक हुआ है? दफ्तर ख़ारजा ने कोई वज़ाहत की है? मेरी नज़र से नहीं गुजरी अभी तक, मुझे नहीं मालूम कि उसके हवाले से कोई वज़ाहत आई है। मतलब देखें ना, दो चीज़ें हैं, या तो ये सीधा फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़ौज की तरफ से आई थी, या फिर ये है कि इसका मतलब है कि ना फ़ौज की तरफ से आई है ना हुकूमत की तरफ से आई है, और कोई तीसरी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान में रूबा अमल ऐसी है कि जो इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि वज़ीर आज़म के वफ़्द, सरकारी वफ़्द में एक ख़ातून होती है और वज़रा की बैक पे जाके बैठती है जनरल असम्बली के अंदर, जो पाकिस्तानी वफ़्द के लिए मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर, और उसका किसी को पता ही नहीं है कि वो आग कहाँ से गई है। मतलब ये इंतहाई जो है ना खतरनाक सूरत हाल। ये भी बता रही हैं कि मेरे पास जो है ना वो सीक्रेट फाइल्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ और घर नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ठहरी हुई हूँ। तो ये भी बताना उन्होंने ज़रूरी समझा उसके ऊपर। ये चीज़ें बड़ी खतरनाक जो है ना इंडिकेशन है। पहले पॉइंट जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इसमें साफ बात ये ना, देखें और कौन सा इतना ताकतवर फ़र्द हो सकता है या लॉबी हो सकती है या कोई भी हो सकता है कि जो अपने बल पर किसी को ऐसे हाई लेवल के वफ्द के अंदर शामिल कर सके। ठीक है, हाँ एक चीज़ हो सकती है, वो जो एक दफ़ा हुआ था सेनेट के चेयरमैन के साथ कि उनको किसी ने कहा था मैं इस्लामाबाद पारा से आया हूँ और उन्होंने मुझे ये काम दे के भेजा, हालांकि भेजा किसी ने नहीं था, वो खुद ही जाके उसने एक किसी मुलाकात में दोनों इकट्ठे थे, वो उन्होंने उसको टैली कर लिया कि ये उनका बंदा है और उसने वो उनका बंदा हो के तो बहुत सारा काम करा लिया। तो इस तरह का किसी ने अपना लुच कर लिया हो तो ये इसका इम्कान है। लेकिन ये बहरहाल आया कहीं उधर ही से है मैसेज, या उनके नाम पर आया है या किसी ने किया है। तो एक बात पता है क्या है, ये जो होते हैं ना प्रोफेशनल्स, अब फ़र्ज़ करें आप क्रिकेट को देखें तो एक आपका बैट्समैन है तो वो किसी इंडियन बैट्समैन से सीखने में कोई वो महसूस करेगा हर्ज? नहीं करेगा ना। अच्छा, इंडियन उसे सिखाने में कोई हर्ज महसूस करेगा? नहीं करेगा। ये हाई लेवल जो है ना वो गेम में ऐसा तो होता है, एक दूसरे को टिप्स देते रहते हैं। अब आ जाए ये पेशावर है ना, ये भी फ़ौज भी और ये सारा, तो जो दुनिया में मूसाद का नाम है और जो उनका डंका बजते हैं, तो हमारे वाले अगर उसको अप्रिशिएट करते हो और उनसे रहनुमाई हासिल, मतलब उनसे सीखना चाहते हो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कोई दोस्ती जब तक नहीं होगी तो कैसे सीखेंगे? तो किसी के अंदर इस तरह की ख्वाहिश हो तो ये कोई बईद अस्कियास नहीं है। नहीं, लेकिन खालिद साहब और ये ख्वाहिश हमेशा रही है, नहीं मैं इदारे के अंदर मौजूद रही है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी थी, उसके बाद भी रही है। और इसकी वो जैसे एक खन्नास का एक नहीं होते काम, शैतान को खन्नास कहा गया ना, तो क्यों खन्नास कहा गया है कि उसके बारे में ये है कि खन्नास का लफ्ज़ी मतलब होता है आगे बढ़ के पीछे हट जाने वाला। तो उसका ये है कि वो इंसान के दिल के ऊपर अपनी जो है ना वो नोज़ल लगा के रखता है, यानी उसे फूंक मार यानी पंप करने के लिए। तो अगर इंसान गाफिल रहे ना तो वो अपनी पंपिंग शुरू कर देता है, और जो ही आदमी चौकन्ना हुआ ना वो अपनी नोज़ल पीछे हटा लेता है, वापस अंधेरे में चला जाते हैं। ये जो इस तरह की हरकतें होती हैं ना, जिनकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता, तो इसके पीछे वो एक तरह से खुफिया एजेंडा होता है जो चल रहा होता है। और खुफिया एजेंडे के साथ ये खन्नास वाली कैफियत ज़रूर जुड़ी होती है। आपको न पता लगे, कोई न बोले, कोई आवाज़ न उठे, चलाओ, जो ही आवाज़ उठी दुम दबाओ, भागो।
अच्छा खालिद साहब, ये आपने बहुत सारे मामलात में ये खन्नास वाली कैफियत, इसे कहते हैं ना पल्स लेना। नहीं, मैं उसको असल में मैं दो चीज़ें एक ना इसमें वो करना चाह रहा हूँ। एक तो देखें यहाँ पे बेशुमार चीज़ें हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, लोकली हमने देखा बहुत दफ़ा जो है ना इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और लोग आइडेंटिफाई भी हैं कौन से हैं। वो असम्बली के अंदर तकरीर भी होती है, वो मुख्तलिफ कमेटी के इजलासों में भी होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन देखें जब कोई वफ्द जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए मुंतखब होता है, तो वो ऐसे तो नहीं मुंतखब होता कि उसमें किसी उसके लिए उसके ऊपर एक एक बंदे के ऊपर डिस्कशन होगी, फिर उसका बैकग्राउंड होगा, फिर उसकी उसमें ज़रूरत क्या है वो डिफ़ाइन होगा। फिर जब ये यहाँ से जाएंगे वो हर लेवल के ऊपर देखें ना कि उसके लिए आपने वीज़ा अरेंज किया, उसको वहाँ भेजा, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन तो ये आई है कि वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में गई है, मतलब गई है, ये भी सुनने में आया है, बाकी अरकान नहीं गए। अच्छा हाँ। ये अब मतलब इस पे कंफर्मेशन नहीं है कि वो आया, ये भी सुनाई है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो उस वफ्द का हिस्सा बनी है वहाँ पे। तो इसके लिए एक लंबा पेपर वर्क जो है ना वो पीछे इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक तो मैं इस चीज़ को जो है ना करना चाह रहा हूँ कि ये मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये कोई आदसाती तौर पे नहीं हुआ, वेल प्लान्ड मामला है, वेल प्लान्ड है उसके अंदर। वो तो कहाँ प्लान हुआ है, कैसे हुआ है, ये एक अलग चीज़ है। मैं उसको मुझे मेरे पास कोई ऐसा हुकूमत अपने आप को फासले पे ले जाना चाहती है, वो उसकी तरदीद का काम मैं नहीं किया। जी जी ऐसे ही कम अज़ कम ये अगर तो ये हाइब्रिड है, मतलब हाइब्रिड रिजीम के मतलब है ना, ये तो सेम पेज वाली बात है। तो फिर ये पेज कौन सा है? पेज ये वाला पेज कौन सा है? नहीं, वरना तो हुकूमत ऑन करना चाहिए था ना, उसकी वजाहत देना। मतलब मैं वैसे ही मैं जस्ट आपको यही एक इसी तरह का जब गवर्नमेंट बनी है तो वज़ीर दाखिला साहब के बारे में पूछा गया, सनाउल्लाह साहब से पूछा गया या ख्वाजा आसिफ साहब से, उन्होंने कहा शुक्र करें उसने वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं मारी। और देखिए ना एक मैसेज दिया गया ना कि हमारा इस पे कोई इख्तियार नहीं था उसके ऊपर। लेकिन यही चीज़ है कि जब ये स्टेट ऑफ डिनाइल जो है और इस लेवल के अंदर कि आपका वज़ीर दिफा, आपका जो है वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म वो स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर हैं कि हमें पता ही नहीं है, तो फिर मुल्क कैसे चल रहा है? ये बड़ा सवालिया निशान है इसके। और दूसरी चीज़ खुसूसन नून लीग के ऊपर, आपको पता है पिछली हुकूमत इनकी जब गई थी तो उसमें एक बहाना बना था, वो कादियानियों के जो हल्फ में तब्दीली की गई थी, तब भी ये कहते थे कि जी हमें पता नहीं चला ये कहाँ से हो गया। तो भाई बार बार ये आपके दौर में ये क्यों हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कुछ हो जाता है? ये मतलब आप कब सीखेंगे या कब बड़े हो जाएंगे? तो ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है वो बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है कि आया अगर कोई है तो फिर मतलब हम जो वो उम्मीद वाली बात कर रहे हैं, वो उम्मीद तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसी इसी वक्त कुव्वतें ऐसी सरगर्म अमल हैं कि जो उस उम्मीद का ख़ात्मा करने के लिए पूरे तौर पे हैं।